नमस्कार साथियों, आपका सॉल्व कोचिंग क्लास में स्वागत है। हमारी जो एक्सरसाइज थी 3F, आज हम उसी को करेंगे। हमारे एक भाई का कमेंट आ गया था, इसलिए हमारी एक्सरसाइज लेट हो गई। आज हम फिर अपनी एक्सरसाइज कराएंगे 3F पे। हमने 9 सवाल आपको बता रखे हैं अगली वीडियो में। अगर अगली वीडियो देखनी है तो हमारी इसी लिंक पर जाएं, लिंक पर क्लिक करें और इसकी पहली वीडियो या फर्स्ट पार्ट देखें। तो हमारा इसी में 10वां सवाल है। लिखा है, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है, तो उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, माना ऋतु की स्थिर जल में चाल आगे हम ये देख लेते हैं कि हमें जो दिया गया है वो किसमें दिया है, घंटा और किलोमीटर में। तो हम चाल जो मानेंगे वो भी हम किलोमीटर प्रति घंटे में मानेंगे, तो x किलोमीटर प्रति घंटा होगी। ठीक है। अब उसने स्थिर जल में और हम पे कैसे पूछी है, धारा में। तो हम लिख लेते हैं धारा की चाल। क्या लिखेंगे, धारा की चाल तो क्या हो जाएगी, 22 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्या है, अब वो हमारे पास दिया है अनुकूल और प्रतिकूल। अनुकूल का मतलब होता है जिस दिशा में धारा बह रही है उसी दिशा में क्या चल रही है, ऋतु चल रही है। यानी कि जैसे मान लो कोई चीज हमें धक्का दे और हम चलें तो हमारी जो रफ्तार होगी वो कैसी होगी, तेज होगी। तो कहने का मतलब है जब वो अनुकूल दिशा में चलेगी तो उसकी वो चलने की क्षमता है वो भी कैसी हो जाएगी, तेज हो जाएगी। और जब वो धारा के प्रतिकूल, यानी जब धारा इधर बहेगी और वो इधर आएगी तो कैसी हो जाएगी, प्रतिकूल, यानी कि उसके विपरीत दिशा में भेजेगी। तो यानी हम जिस दिशा में, जैसे हवा चल रही है हमारी पूर्व की तरफ और हम चले पश्चिम की तरफ, तो क्या होगा, हवा हमें रोकने का कारण रहेगी, यानी रोकने का कार्य करेगी। तो इससे हमारी क्या होगी, जो गति होगी वो धीमी हो जाएगी, चाल थोड़ी धीमी हो जाएगी। तो इसका हम क्या लिखते हैं, चलो इसे लिख लेते हैं। हम लिखेंगे, ऋतु जब धारा के अनुकूल होगी तब चाल क्या होगी, इसकी अनुकूल होगी तब चाल होगी x + 22 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। ऋतु जब धारा के प्रतिकूल होगी तब चाल उसकी क्या होगी, x - 22 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये हो गया। अब हमें चाहिए थी चाल, तो सबसे पहले लिखा है ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है 2 घंटे में। तो हम क्या लिखते हैं, 20 घंटे में ऋतु को लगा समय बराबर, तो समय बराबर क्या हो जाएगा हमारा, दूरी बट्टे 4। क्या हो जाएगा, दूरी बट्टे 4। समय बराबर हो गया दूरी बट्टे 4। तो दूरी हमारी कितनी है, 20। ठीक है, और चाल कितनी आई, चाल हमारे ऋतु, सॉरी यहाँ पे सॉरी ऐसे लिखना, ऋतु को धारा के अनुकूल दिशा में लगा समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बट्टे 4। तो दूरी कितनी है, उसकी अनुकूल दिशा में दूरी कितनी चलती है, 20 किलोमीटर। तो 20 और उसको समय कितना लगता है, 2, और चाल कितनी है हमारे पास, x + 22। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये कैंची गुणा होगा, इसके नीचे 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x + 22 = 20, यानी x + 22 =
20/2, इनके बार कटा 10 बार, तो x प्लस वाई बराबर हमारे पास क्या आ गया 10, समीकरण नंबर पहला। अब हम लिखेंगे ऋतु को धारा के प्रतिकूल लगा समय क्या होगा, दूरी बट्टे 4। समय कितना लगा उसे, अब वो कहता है कि प्रतिकूल चलती है तो 2 घंटे में कितना समय हो गया, 2 घंटा, और दूरी कितनी हो गई 4 किलोमीटर, और चाल कितनी हो गई उसकी। अब प्रतिकूल चल रही है तो कौन सी लिखी जाएगी, x माइनस बाई, हमारा फिर वही होगा, कैंची गुणा होगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस बाई बराबर 4, एक्स माइनस बाई बराबर 4/2। ये किसमें था, गुणा में, इधर आया किसमें, भाग में, तो एक्स माइनस बाई बराबर हमारे पास कितना आया 2, समीकरण नंबर सेकंड। ठीक है, समीकरण सेकंड हो गया। तो अब हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, फर्स्ट व सेकंड से चलेंगे तो हमें दिख रहा है यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, यानी कि क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट व सेकंड को लिख को जोड़ने पर, जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 10, x माइनस वाई बराबर 2, जोड़ा था हमने तो ये हो गया 2x प्लस माइनस कट गया बराबर 12, 10 और 2 12, x बराबर 12/2, 2 छक्के 12, x बराबर आया 6, कितना आया 6। ठीक है, x का 6 मान आ गया, x का मान किसी भी समीकरण में रख दो, x का मान समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं, फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट में रखेंगे तो हमारा हो जाएगा x प्लस 6 बराबर 10, x बराबर 10 माइनस 6, x बराबर हो गया 4। ठीक है, x का मान रखा था, सॉरी x का मान रखेंगे तो हमारा हो जाएगा 6 प्लस बाई बराबर 10, यानी बाई बराबर 10 माइनस 6, यानी बाई बराबर आया 4। अब हमने इन्हें क्या माना था, x और y को चाल, तो ये हो जाएगा, चाल किसमें होती है, किलोमीटर प्रति घंटा में, तो किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब ऋतु की स्त्री जल में चाल कितनी हो जाएगी, ऋतु की चाल हो जाएगी 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल क्या हो जाएगी 4 किलोमीटर प्रति घंटा। इसी में हमारा 11वां सवाल है, लिखा है एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। ये आपका काफी बार आया, वेरी इंपोर्टेंट सवाल है। इसमें दिखा रहे हैं सन 2009 में आया, 21 में आया, 23 में आया और 25 में भी आया है। सवाल नंबर 11 है, जब हमने आपको अगली वीडियो में बताया था कि अगर हमें भिन्न वाले सवाल पूछता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अंश और हर मान लेते हैं। तो सवाल नंबर हमारा 11वां है, 11वां है, लिखेंगे माना भिन्न का अंश x है तो हर y होगा। ठीक है, ये हमने दोनों माने हैं, अंश x तो हर क्या हो गया, y हो गया। ठीक है, y हो गया, तो भिन्न होगी, भिन्न क्या होगी, x/y होगी, ये हमें निकाल के लाना है। ठीक है, अब हम चलते हैं प्रश्न के अनुसार, किसके अनुसार, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार चलेंगे तो उसने हमसे क्या कहा, एक भिन्न 1/3 हो जाती है, यानी भिन्न हमारी क्या है x/y, ये कितनी हो जाती है 1/3 हो जाती है। जैसे प्रश्न कह रहा है वैसे चलते चलो, जब उसके अंश से 1 घटा दिया जाए, किससे, अंश से, तो अंश क्या है x, तो x में से 1 घटा दिया, ये हो गई भिन्न, अंश में से 1 हमने घटा दिया, उसने बोला कि अंश में से 1 घटा दिया जाए तो भिन्न हमारी 1/3 हो जाती है।
हम प्रश्न के अनुसार आ गए, जैसे हमने प्रश्न ने बोला हमसे हमने वैसा ही किया। तो अब हम इसे कर लेते हैं सोल्व। क्या कर लेते हैं? सोल्व। तो यहाँ पे हमारा कैंची गुणा होगा, यहाँ हो जाएगा 3x-1 बराबर 22। इसे ही हम डाल लेते हैं समीकरण 5। अभी हम सॉल्व नहीं करते, ठीक है। अब उसने हमसे फिर बोला और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाए। उसने हमें पुनः फिर दिया, तो हम लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार। पुनः प्रश्नानुसार चलेंगे तो x/y लिखो। और उसने बोला भिन्न कितनी हो जाती है? 1/4 हो जाती है। कब हो जाती है? उसने बोला कि उसके हर में 8 जोड़ दिया जाए। कितना जोड़ दिया जाए? 8 जोड़ दिया जाए हर में। तो हर कौन सा था हमारा? 22 में हमने कितना जोड़ दिया? 8। और भिन्न कितनी हो गई हमारी? 1/4 हो गई। जैसे प्रश्न ने बोला वैसा ही हमने कर दिया। अब हम इसमें फिर करेंगे कैंची गुणा, तो ये हो जाएगा 4x और ये हो जाएगा, इधर जाएगा 22+8, क्योंकि 1 में किसी भी संख्या गुणा करोगे उतना ही प्राप्त होगा। इसे हम डाल लेते हैं समीकरण सेकंड, ठीक है। सेकंड डाल लिया। अब हम लिखेंगे बाई का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, क्योंकि ये पूरा किसका मान है? बाई का। तो हम सीधा लिखेंगे बाई का मान समीकरण सेकंड में रखने पर। समीकरण सेकंड में रखेंगे तो हमारा लिखा था 4x बराबर, बाई का मान हमारे पास क्या है? 3x-1। ठीक है, हमने बाई की जगह पर रख लिया, ठीक है, सेम टू सेम चिपका दिया हमने, वो प्लस 8। ठीक है, हमारा हो जाएगा 4x बराबर, गुणा करोगे तो 3x और 3 एकम 3 + 8। 3x हमने गुणा कर लिया, 3x - 3 + 8। अब हम आगे सॉल्व करेंगे तो x वाला एक तरफ और बिना x वाले एक तरफ। तो हमारा हो जाएगा 4x, ये प्लस का है, इधर आया किसका हो गया? माइनस का। अब यहाँ पे ये 8 है, 8 हमारा किसका है? प्लस का है। और 3 किसका है? माइनस का। कैसा है? छोटा है। तो बड़ा, मतलब जब भी किसी चीज में या किसी भी सेनाओं में लड़ाई होती है, यानी जो बड़ा होता है वही बचता है या वही जीतता है। तो 8 हमारा बड़ा था, तो 8 ही बचेगा। मतलब सॉरी, 8 नहीं, हम बात कर रहे हैं प्लस के चिन्ह की। क्या बचेगा? प्लस का चिन्ह ही बचेगा। तो 8 में 3 तो चले जाएंगे, तो कितना बचेगा हमारे पास? 5। और ये 4x है, ये 3x है, तो बचा कितना हमारे पास? x। यहाँ 5, यानी x बराबर हमारे पास निकल के आया 5। अब x का मान किसी भी समीकरण में रख दो। तो x का मान हम रख देते हैं फर्स्ट में। तो हम लिखेंगे x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर तो हमारा हो जाएगा 3 × x का मान कितना है? 5 - 1 बराबर 22। ठीक है, 3 का 3 रहा, x की यहाँ पे हमने क्या रख दिया? 5 - 1 और 22 का 22, यानी 3 बराबर 5 में से 1 गए, कितने बचे? 4 बराबर 22। 4 तिया 12, 22, यानी 22 बराबर हमारा क्या आया? 12। अतः भिन्न बराबर हमारी क्या होगी? भिन्न बराबर हमारा होगा x/y। हमने माना था x/y। x का मान हमारे पास कितना आया? 5। और y का कितना आया? y का आया 12। यही क्या हो गया हमारे पास? आंसर हो गया। ठीक है, हमारा इसी में 12वां सवाल है। लिखा है पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 5:2 है। 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 2:1 हो जाएगा। तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो हम लिखेंगे माना पिता की आयु, जो अनुपात दे रखा है हमें 5 अनुपात कितना दे रखा है? 2। तो इसी से हो जाएगा। तो माना पिता की आयु क्या हो जाएगी? 5x। ठीक है, 5x है। तो पुत्र की आयु क्या हो जाएगी? 2x। ठीक है, अब हम चलेंगे 10 वर्ष बाद। उसने बोला 10 वर्ष बाद। 10 वर्ष बाद पिता की आयु क्या होगी? पिता की आयु होगी 5x + 10। और पुत्र की आयु होगी 2x + 10। जहां बाद बोले वहां जोड़ दो और जहां पहले बोले वहां घटा दो।
तो हमारा हो गया पिता की आयु हो गई 5x और पुत्र की आयु हो गई 2x+10। ठीक है, अब उसने हमसे बोला कि 10 वर्ष बाद इनका आयु का अनुपात 2:1 हो जाता है। कितना अनुपात हो रहा है? 2:1। तो अब हम चलेंगे प्रश्न के अनुसार। प्रश्नानुसार चलोगे तो अनुपात का मतलब होता है भाग यानी बट्टे में। तो हमारा हो जाएगा 5x+10 बट्टे 2x+10 बराबर हमारा हो जाएगा 2:1 दिया था यानी 2/1। यहाँ हमारा कैंची गुणा होगा तो ये हो जाएगा 5x+10, इसमें करेंगे तो सीधा हम गुणा कर रहे हैं, 2 दूनी 4x और 2 धाई 20। x वाले पक्ष एक तरफ आएंगे तो 5x - 4x बराबर 20 - 10। 5 में से 4 गए x और 20 में से 10 गए 10, यानी x का मान हमारे पास कितना आया? 10 निकल के आया। अतः पिता की आयु कितनी होगी? 5 × 10, क्योंकि हमने माना था 5x, x का हमने गुणा कर दिया यानी x का मान कितना आया था? 10, यानी कितना हो गया? 50 वर्ष। और पुत्र की आयु 2 × 10 यानी हमारा हो गया 20 वर्ष। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, सवाल नंबर 13। 13वां सवाल है, लिखा है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। यानी हम पे वर्तमान आयु पूछिए, जौन सी आयु पूछता है हम वही आयु मान लेते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे माना जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष है, पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है। अब हम चलेंगे प्रश्न के अनुसार। तो पहली कंडीशन बोला है 5 वर्ष बाद, 5 ईयर, 5 वर्ष बाद। 5 वर्ष बाद बोला, मैंने आपको बताया था जब भी बाद शब्द आएगा तो हम क्या करेंगे? इन्हें हम जोड़ देंगे। तो 5 वर्ष बाद क्या होगा? पिता की आयु होगी, जो पिता की आयु क्या होगी? x + 5 वर्ष, और पुत्र की क्या हो जाएगी? y + 5 वर्ष। अब हम क्या करेंगे? दोनों की आयु लिख लेंगे। अब इसमें छोटा कौन होगा? जाहिर सी बात है कि पुत्र ही छोटा होगा। तो उसने जैसे ही बोला कि जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, यानी हमें जो ये पता होना चाहिए छोटी आयु किसकी है, जिसकी आयु छोटी होती है उसी में हम गुणा कर देते हैं। यानी कि उसके पुत्र की आयु छोटी है तो यानी उसके पुत्र की आयु में 3 का गुणा हो जाएगा। तो हम पुत्र की आयु में 3 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा x + 5 बराबर 3 एकम 3 और 3 पंजे 15, यानी x + 3y, सॉरी ये प्लस का है, इधर आएगा किसका हो जाएगा? माइनस का 3y, और ये हो जाएगा 15 - 5, यानी x - 3y बराबर हमारे पास बचा 10। समीकरण नंबर पहला। अब उसने हमें दूसरी कंडीशन दी है, वो दी है 5 वर्ष पूर्व। पूर्व का मतलब पहले। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 5 वर्ष पहले। 5 वर्ष पहले होगा तो पिता की आयु क्या हो जाएगी? बाद में हम जोड़ते हैं तो पहले में क्या करेंगे? घटाएंगे, तो x - 5 वर्ष, और पुत्र की आयु क्या हो जाएगी? y - 5 वर्ष। हम चलेंगे पुनः प्रश्नानुसार। पुनः प्रश्नानुसार चलेंगे तो हमारा अब उसने बोला कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी हो रही है। अब कितनी हो रही है? 7 गुनी। तो हमारा हो जाएगा x - 5 बराबर 7 ×
बाई माइनस 5, यानी जिसकी आयु छोटी है उसी में गुना, जितना गुना बोलता है उतने का ही गुणा कर देते हैं। उसने हमसे बोला 7 गुना, तो हमने 7 का गुणा कर दिया। अब हमारा हो जाएगा x माइनस 5, 7 एकम 7 और 7 पंजे 35, यानी x माइनस 7y, ये माइनस का उधर गया, किसका हो गया प्लस का, यानी x माइनस 7y बराबर हमारे पास बचा 30। ठीक है, यहाँ पे हम पे x और यहाँ पे भी x है, यानी इनके गुणांक कैसे हैं, बराबर है। इसे हम डालेंगे समीकरण सेकंड। अब हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड को घटाने पर। घटाने पर क्यों करेंगे, क्योंकि चिन्ह हमारे समान है। जब चिन्ह समान होते हैं तो हम लिखते हैं घटाने पर। तो हमारा हो जाएगा x माइनस 7y बराबर माइनस 30, और ये हो जाएगा x माइनस 3y बराबर 10। हमने किया था घटाने पर, तो सभी चिन्ह कैसे हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। प्लस माइनस है तो ये खत्म हो जाएगा, यानी कट जाएगा। 7 में से 3 के कितने बचे, 4y, और बड़े किसके थे, माइनस के, तो किसके बचेंगे, माइनस के। ये माइनस माइनस के हैं तो 30 और 10 कितने हो गए, माइनस 40। 40 बाई बराबर हो गया माइनस 40 बट्टे माइनस 4, माइनस से माइनस कट गया, 4 एकम 4, यानी हमारे पास आया 10। कितना आया, 10, जीरो की जीरो आ गया, यानी कि बाई का मान निकल आया। अब हम कौन से भी समीकरण में मान रख दें, ठीक है। हम रखेंगे समीकरण फर्स्ट में, ठीक है। लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में बाई का मान रखने पर। समीकरण फर्स्ट कौन सा था हमारा, ये वाला। हमने यहाँ पे मिटा दिया, आपको समझ में नहीं आएगा इसलिए हम आगे बता दे रहे हैं। ये वाला क्या था हमारा, समीकरण फर्स्ट था। समीकरण फर्स्ट था x माइनस 3 इंटू बाई, बाई की जगह पे कितना रखेंगे हम, 10 बराबर 10, यानी हमारा हो गया x 10 और 10 10 30 बराबर 10। x बराबर ये माइनस का उधर गया, किसका हो गया, प्लस का। x बराबर 30 और 10 कितने हो गए, 40। ठीक है, हमारा x बराबर 40 आया और y बराबर कितना आया, 10। यानी x माना था हमें, किस क्या माना था, जैकब की आयु मानी थी, और y किसकी मानी थी, पुत्र की। तो हम लिखेंगे अतः जैकब की वर्तमान आयु 40 वर्ष है और पुत्र की वर्तमान आयु 10 वर्ष है। कितनी है, 10 वर्ष है। यही हमारा क्या हो गया आंसर। नंबर हमारा है 14। 14 में हमारा लिखा है वर्तमान से 10 वर्ष पूर्व पिता की आय पुत्र की आय की 4 गुनी थी। अब से 10 वर्ष बाद पिता की आय पुत्र की आय की 2 गुनी रह जाएगी। उनकी वर्तमान आय ज्ञात कीजिए। पिता की आयु 80 वर्ष होने के समय पिता और पुत्र की आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। सवाल पहले की तरह है, लेकिन इसमें एक नई चीज दे रखी है कि उसने हम पे अनुपात पूछा है, तो इसलिए हम आपको करे देते हैं। ठीक है, तो हमारा 14वां सवाल है। तो सबसे पहले क्या पूछा उसने, वर्तमान आयु पूछी। वर्तमान आयु पूछी है पिता और पुत्र दोनों, क्या है, पिता और पुत्र। तो सेम उसी तरह माना पिता की वर्तमान आयु x वर्ष है, पुत्र की आयु, पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है। कितनी है, y वर्ष है। अब उसने हमसे सबसे पहले दिया वर्तमान से 10 वर्ष पूर्व, यानी 10 वर्ष पहले। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 10 वर्ष पहले। हमने अभी आपको बताया था जब पहले बोलता है तो हम क्या करते हैं, इन्हें घटा देते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, पिता की आयु, पिता की आयु क्या हो जाएगी, x माइनस 10 वर्ष। पुत्र की आयु क्या हो जाएगी, y माइनस 10 वर्ष।
अब हम चलते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है, 10 वर्ष पूर्व पिता की आय पुत्र की आय की 4 गुनी हो जाएगी। दोनों की आय लिख लो। और उसने बोला कि पिता की आय पुत्र की आय की 4 गुनी हो जाएगी। 4 गुना कौन हो रहा है, पिता। तो पुत्र कैसा रह रहा है, 4 गुना छोटा रह जाएगा। तो हम पुत्र की आय बराबर करने के लिए हम यहाँ पे 4 का गुणा कर देंगे। अब कहने का मतलब हमारे ये है कि ये आय और ये आय, ये दोनों आय कैसे हो गई, अब बराबर यानी इक्वल हो गई। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x-10 बराबर 4 एकम 4 और 4 ढाई 40। माइनस का हमने माइनस लगा दिया, हमारा हो जाएगा x, ये प्लस का इधर आया किसका हो गया, माइनस का 4y-40, ये माइनस का उधर गया किसका हो गया, प्लस का। तो x-4y बराबर हमारे पास कितना बचा, -30। ठीक है, समीकरण फर्स्ट। अब इसी में हमें दूसरा दे रखा है, अब से 10 वर्ष बाद। क्या दे रखा है, 10 वर्ष बाद। तो हम लिखेंगे 10 वर्ष बाद के लिए। 10 वर्ष बाद के लिए लिखोगे तो हमारा हो जाएगा पिता की आयु क्या हो जाएगी, x+10, और पुत्र की आयु क्या हो जाएगी, y+10 वर्ष। ठीक है, अब हम चलेंगे पुनः प्रश्न अनुसार। पुनः चलेंगे तो हम वैसे ही फिर लिखेंगे x+10 बराबर y+10। ठीक है, उसने हमसे कहा था कि 10 वर्ष बाद पिता की आय पुत्र की आय की 2 गुनी हो जाती है, यानी पिता की आयु है वो पुत्र की आयु की 2 गुनी हो रही है। अब आयु किसकी 2 गुनी हो रही है, पिता की। तो पुत्र की आयु कैसी रह जाएगी, छोटी। तो जिसकी आयु छोटी हो, अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो सीधा समझ लो पिता हमेशा बड़ा होता है, पुत्र कैसा होता है, छोटा। जब आपको कोई चीज समझ में ना आए तो आप सीधा समझ लो कि पुत्र की आयु में हमें गुणा करना है, जितना टाइम बोले उतनी टाइम्स में गुणा कर देते हैं, यानी गुना टाइम्स में होता है हमारा गुना। ठीक है, हमारा हो जाता है x+10 बराबर 2 का गुणा करोगे 2 एकम 2 और 2 ढाई 20, यानी ये हो जाएगा x-2y बराबर 10 माइनस सॉरी 20, और प्लस का 10 है उधर जाएगा किसका चला जाएगा, माइनस का 10। x-2y बराबर हमारे पास कितना बचा, 10। समीकरण नंबर सेकंड। अब हम यहाँ देखते हैं, यहाँ पे भी गुणांक 1 है और यहाँ पे भी गुणांक 1 है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, समीकरण फर्स्ट और सेकंड को, और हमारे ये चिन्ह कैसे समान है तो हम क्या लिखेंगे, घटाने पर। तो सबसे पहले हम लिखते हैं समीकरण सेकंड व फर्स्ट को घटाने पर। घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा x-2y बराबर 10, फिर हमारा x-4y बराबर -30। हमने किया था घटाने पर। तो घटाने पे क्या होता है, चिन्ह विपरीत होते हैं, यानी जो प्लस का होता है वो माइनस का, और जो माइनस का होता है वो किसका हो जाता है, प्लस का हो जाता है। प्लस माइनस का ये हमारा कट जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का। तो 4 बड़े हैं 2 कैसे हैं छोटे, तो हमारे पास क्या बचेगा 2y, और यहाँ क्या बचेगा हमारे पास, यानी ये भी प्लस ये भी प्लस, यानी पूरा कितना बचा 40। 30 और 10 40, यानी y बराबर हमारे पास बचा 40/2। ये गुणा में था इधर आया कितना हो गया भाग में, 2 दूनी 4 और 0 की 0, यानी y बराबर हमारा निकल के आया 20 वर्ष। कितना निकल के आया, 20 वर्ष। अब हम y का मान किस में रख दें, समीकरण फर्स्ट में रख दें या फिर सेकंड में। तो हम क्या कर रहे हैं, y का मान समीकरण सेकंड में रखने पर सेकंड में रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, x-2 इंटू y का मान कितना था 20 बराबर 10, यानी x माइनस 2 दूनी 4, यानी 20 दूनी 40 बराबर 10, यानी x बराबर हमारे पास कितना आया 10 माइनस का उधर जाएगा किसका हो जाएगा, प्लस का। तो x बराबर आया 50 वर्ष। ठीक है, 50 वर्ष आया। ठीक है, आगे करेंगे हम
यानी कि यहाँ से ये खत्म करते हैं। हमारे पिता की वर्तमान आयु कितनी निकल के आई हमारे पास, एक्स बराबर कितना आया 50, यानी हमारा हो गया 50। और पुत्र की वर्तमान आयु कितनी निकल के आई हमारी 20 वर्ष। ठीक है, हमें लिखना ना पड़े इसलिए हमने मिटा दिया। अब आगे इसमें हम पे और पूछा है, उसने बोला जब पिता हमारा 80 वर्ष के हो, यानी पिताजी कितने हो उसके 80 वर्ष के, तो पिताजी 80 वर्ष के कब होंगे, जब हम इसमें 30 और जोड़ देंगे। जब पिता के में 30 जोड़ेंगे तो पुत्र के में भी कितने जोड़ेंगे 30। तो हम लिखेंगे पिता जब 80 वर्ष के होंगे तब पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, यानी 50 में हमने कितने जोड़े होंगे 30 जोड़े, तब कितने आए 80। तो हम पुत्र की आयु में भी 30 जोड़ेंगे तो पुत्र की आयु कितनी होगी तब 50 वर्ष होगी। कितनी होगी 50 वर्ष होगी। ठीक है, अब उसने पूछा था अनुपात, तो अनुपात बराबर हमारा हो जाएगा पिता की आयु बट्टे पुत्र की आयु। तो पिता की आयु कितनी आई 80 और पुत्र की कितनी आई 50, 0 0 कट गया, यानी अनुपात आ गया 8:5। यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, हमारा अगला सवाल है वो है 5 वर्ष पूर्व नूरू की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नीरू की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो नीरू तथा सोनू की आयु कितनी है। यानी कि हमारा 15वां और 16वां सवाल है वो सेम ही है हमारे 14 और 13 की तरह। तो इसलिए हम 15वां और 16वां सवाल छोड़ देते हैं। अगर किसी को नहीं आता तो हमें कमेंट में बताए तो हम सॉल्यूशन जरूर भेजेंगे। तो हम करते हैं सवाल नंबर 17वां। कौन सा करते हैं 17 नंबर। ठीक है, 17 नंबर सवाल है हमारा, लिखा है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। संपूरक का मतलब होता है हमारा 180 अंश। ठीक है, जिसे हम सरल कोण भी बोलते हैं। ठीक है, तो चलो हम लिखते हैं आगे। माना छोटा कोण x है, तो छोटा लिखा है छोटा, तो बड़ा कोण कितना होगा। उसने बोला कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है, तो यानी बड़ा कोण हमारा क्या हो जाएगा x + 18। ठीक है, अब हम चलेंगे प्रश्न के अनुसार। हम जानते हैं कि क्या दिया था हमें, संपूरक कोणों में बड़ा कोण। हम जानते हैं संपूरक कोण 180 अंश का होता है। तो ये दोनों है, तो दोनों कितने के बराबर होंगे x + 18, दोनों 180 अंश के बराबर होंगे। तो x हमारा क्या हो गया 2x बराबर 180 - 18, यानी कि 2x बराबर 10 में से गए कितने बचे 2, यहाँ बचा 7 में से 1 गया कितना बचा 6, और यहाँ बचा 1, यानी x बराबर हमारा पद बचा 162/2, यानी x बराबर क्या बचा 2 8 16 और 2 एकम 2, यानी पहला कोण हमारा कितना निकल के आया 181 अंश, सिर्फ 81। अब हम लिखेंगे बड़ा कोण बराबर हमारा हो जाएगा 81 + 18, तो हमारा 8 और 1 9, 8 और 1 9, यानी आया 99, यानी दूसरा कोण कितना निकल गया है 99। यही हमारे क्या हो गया आंसर, पहला 81 और दूसरा 99। सवाल नंबर है हमारा 18। अब हम इसे करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं पहले आयत के लिए, तो हम लिखेंगे पहले आयत की लंबाई, माना पहले आयत की लंबाई
एक्स मान लेते हैं। चलो एल और बी में रखाते हैं, एल है तो चौड़ाई क्या हो जाएगी हमारी, चौड़ाई हो जाएगी बी। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी क्या आ गया, एल इंटू बी। ठीक है, यही छोड़, इतना ही छोड़ दो। इसे हम लिख सकते हैं तो लिखेंगे वर्ग इकाई, जब किसी की इकाई नहीं होती तो हम उसे वर्ग इकाई लिख सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलेंगे तो हमारा दे रखा है, अब हम चलेंगे प्रश्न के अनुसार। किसके अनुसार चलेंगे, प्रश्नानुसार चलोगे तो उसने हमसे बोला है जिसकी लंबाई 11 मीटर अधिक, यानी इसकी लंबाई कितनी थी, एल, तो अगले वाले की क्या हुई, यानी कितना बोल रहा है, 11 मीटर अधिक। 11 मीटर अधिक है, यानी कि हम लिखेंगे दूसरे के लिए तो लंबाई इसकी क्या हो जाएगी, एल प्लस 11 एम, मीटर दे रखा है हमें। ठीक है, और चौड़ाई 6 मीटर कम, चौड़ाई कितनी हो गई, 6 मीटर कम हो गई, तो हमारी चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा, b माइनस 6 मीटर। ठीक है, और इसने हमें एक हिंट दे रखी थी, क्षेत्रफल कैसे थे, बराबर थे, तो हम लिखेंगे दूसरे आयत का क्षेत्रफल बराबर पहले आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, तो दूसरे आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एल प्लस 11 और बी माइनस 6 बराबर एल बी। ये हो गया पहले आयत का, क्योंकि उसने बोला है एक आयत का क्षेत्रफल दूसरे आयत के बराबर है। अब हम इसे करेंगे तो इसका गुणा करेंगे सबसे पहले, तो एल का गुणा होगा बी माइनस 6, फिर 11 का होगा प्लस 11 बी माइनस 6, यानी कि दोनों का एक दूसरे के साथ गुणा होगा। तो अब हम इसका करेंगे तो ये हो जाएगा एल बी माइनस 6 एल प्लस 11 बी माइनस 66 बराबर एल बी। एल बी ये प्लस माइनस है, सॉरी इसे हम इस तरफ लेके जाएंगे तो ये हमारा बचेगा 11 बी माइनस 6 एल, क्योंकि हमने प्लस वाले को आगे लिख लिया, और ये हो जाएगा एल बी, ये प्लस का है उधर गया किसका हो गया, माइनस का, ये माइनस का उधर गया किसका हो गया, प्लस का, इससे ये कट गया, यानी हमारे पास जो निकल के आया 11 बी माइनस 6 एल बराबर 66, समीकरण नंबर 5। ठीक है, ये हमारा पहला समीकरण आ गया। अब हम चलेंगे दूसरे पे, किस पे चलेंगे, दूसरे पे चलेंगे तो हम लिखेंगे, नहीं अब हम तीसरे मतलब आगे चलेंगे तो इसमें अब बोल रखा है उसने हमसे उसका क्षेत्रफल एक तीसरे आयत के क्षेत्रफल के भी बराबर है, यानी अगर इसका क्षेत्रफल उसके बराबर है तो इसका भी बराबर होगा, क्योंकि इसका उसके बराबर था क्षेत्रफल। तो हम चलेंगे तीसरे के लिए, किसके लिए चलेंगे, तीसरे के लिए, तीसरे के लिए चलेंगे तो तीसरे के लिए क्या हो जाएगा, उसने हमसे बोला तीसरे के लिए जो उससे 22 मीटर लंबा, कितना लंबा है 22 मीटर, यानी लंबाई क्या हो जाएगी उसकी एल प्लस 22, और चौड़ाई क्या हो जाएगी, चौड़ाई हो जाएगी 9 मीटर कम चौड़ा, 9 मीटर कैसा है, कम चौड़ा, तो b माइनस 9 मीटर। ठीक है, अब हम निकालेंगे क्षेत्रफल, तीसरे का क्षेत्रफल बराबर पहले का क्षेत्रफल, ये किसके अनुसार है, प्रश्नानुसार है। ठीक है, तीसरे का क्षेत्रफल निकालोगे तो एल प्लस 22 इंटू बी माइनस 9 बराबर एल बी, इसका हमें क्षेत्रफल ये दिया जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा, सीधा गुणा कर रहे हैं एल बी, फिर एल का 9 के साथ करेंगे तो 9 एल, 22 का करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस 22 बी बी, और इसका करेंगे 9 दूनी 18 की 8, हाथ लगी 1, 9 9 18 और 1 19 एल बी। ठीक है, हमारे ये बचेगा, यानी हम 22 बी को आगे लिखते हैं तो 22 बी माइनस 9 एल बराबर एल बी प्लस का है उधर गया किसका हो गया माइनस का, एल बी माइनस 120,
98, इससे ये कट गया, यानी 22v माइनस 9l बराबर 198। वो किसके सॉरी माइनस के थे, उधर गए किसके हो गए प्लस के, तो ये किसके बचे प्लस के बचे। ठीक है, यह हमारा 11 भी है, यहाँ 22 भी है, यानी इसमें अगर हम 2 का गुणा कर दें तो हमारा क्या है, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, बराबर करेंगे तो हमारा हो जाएगा, इसे हम डालेंगे समीकरण सेकंड। हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में कितने का गुणा करेंगे, 2 का, 2 का गुणा करके घटाने पर, क्योंकि चिन्ह हमारे कैसे है, समान है, तो 11 दूनी 22, 12l, 6 दूनी 12, और यहाँ करोगे 66 दूनी 132। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 22b माइनस 9l बराबर 198। ठीक है, हमारा होगा घटाने पर तो माइनस प्लस माइनस, इससे ये कट गया, 9 12 में से 9 के कितने बचे 3l, वो भी माइनस के। ठीक है, यहाँ 8 में से 2 गए तो कितने बचे 6, 9 में से 3 गए 6, 1 में से बन गया 0, और माइनस का बचेगा, माइनस से माइनस कट गया, तो l बराबर 66/3, तो l बराबर हमारे पास आया 22, कितना निकल गया है 22 मीटर। ठीक है, 22 मीटर आया। अब हम l का मान रख दो समीकरण फर्स्ट में, l का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर रखेंगे तो हमारा हो जाएगा 11b माइनस 6 इंटू 11 बराबर 66, सॉरी 22 निकल के आया, कितना निकल के आया 22 रख दिया, और यहाँ हो गया हमारा 66। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 11, यहाँ 22 और यहाँ 66, यानी ये तीनों हमारे 11 के पाने में आते हैं, तो यहाँ से हम 11 कॉमन लेंगे, तो यहाँ बचेगा b माइनस, यहाँ बचेगा 6 इंटू 2 बराबर 66, यानी ये बचा b माइनस 6 दूनी 12 बराबर 66/11, 66, b बराबर 6 माइनस का है 12, उधर के किसका हो गया प्लस का, तो b बराबर कितना आया 18, कितना निकल के आया 18 मीटर। ठीक है, यही हमारे क्या हो गए, यानी लंबाई बराबर हमारे पास हो गया 22 मीटर, और चौड़ाई बराबर कितना आ गया 18 मीटर, और चौड़ाई निकल के आई है। अब हम पे पूछा है क्षेत्रफल, क्या पूछा है क्षेत्रफल, तो अब हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। यहाँ से हमने लंबाई और चौड़ाई निकाल ली। ठीक है, अब इसी में हम पे पूछा था, तो हम लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल बराबर हमारा क्या हो जाएगा एल गुणे बी। एल हमारे पास कितनी है 22, और बी कितनी है 18, 18 दूनी 36, हासिल लगी 3, 18 दूनी 36 और 3 39 वर्ग मीटर। यही हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक है, इसी में हमारा 19वां सवाल है, वो लिखा है एक आयताकार हॉल की लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई 5 मीटर बढ़ाने पर उसका क्षेत्रफल 600 मीटर वर्ग मीटर बढ़ जाता है, परंतु उसकी लंबाई 10 मीटर घटाने और चौड़ाई 7 मीटर बढ़ाने पर क्षेत्रफल केवल 100 मीटर बढ़ता है, हॉल की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो जैसे हमने 18वां किया था, कौन सा सवाल किया था 18वां में क्या था, हमारे क्षेत्रफल बराबर थे, लेकिन इसमें क्या बोला है उसे हमें क्षेत्रफल बता रखे। जैसे हमारा पहले हम क्या लिख रहे थे एलवी लिख रहे थे, क्या लिख रहे थे एलवी। ठीक है, तो अब क्या करना है, जो हमारा क्षेत्रफल है आयताकार हॉल का जो क्षेत्रफल है वो हमारा क्या होगा, अब यहाँ पे एलवी की जगह पे 600 मीटर और बढ़ेगा, यानी उसी प्रकार से करेंगे सेम, लेकिन हम इसमें जोड़ते चलेंगे। तो हमें उम्मीद है आप कर लेंगे। 19 और 20वां सवाल हमारे एक से है। ठीक है, तो आप कर लेना। अगर आपको किसी को नहीं आता तो हमें कमेंट में जरूर बताएं, हम उसे सॉल्यूशन जरूर देंगे। अब इसी में हमारा सवाल नंबर है 21। कौन सा है सवाल नंबर 21? 21वां सवाल है, इसमें लिखा है एक मित्र दूसरे मित्र से कहता है
एक मित्र दूसरे मित्र से कहता है यदि मुझे 100 दे दो तो मैं आपसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। और दूसरा उत्तर देता है यदि आप मुझे 10 दे दें तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। बताइए कि उनकी क्रम से क्या संपत्ति थी। तो हम लिखेंगे माना पहले मित्र पर धन बराबर x रुपए, तो दूसरे मित्र पर धन बराबर क्या हो जाएगा 22 रुपए। ठीक है, यानी पहले पे x रुपए है और दूसरे पे कितने 22 रुपए हैं। अब हम चलेंगे प्रश्न के अनुसार। प्रश्नानुसार सवाल काफी इंटरेस्टिंग है, तो अच्छी तरह देखें। लिखा है यदि मुझे 100 दे दो। एक मित्र ने कहा x बराबर 22, आगे लिख लो। ठीक है, अब एक ने कहा कि अगर हमें तुम 100 दे दो, यानी x ने 22 से कहा कि तुम हमें 100 दे दो, तो 22 ने क्या किया, अपने 100 रुपए इसे दे दिए। ठीक है, दे दिए, यानी यहां से घटे और इसे दे दिए। ठीक है, उसने कहा कि 100 रुपए हमें दे दो तो मैं आपसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। धनी कौन बनेगा, x, यानी 2 गुना ज्यादा कौन होगा, x होगा, क्योंकि x ने कहा था अगर हमें 100 रुपए दे दो, तो x अगर 2 गुना हो जाएगा तो ये कितना 2 गुना छोटा रह जाएगा। यानी कि हमने आपको बताया था कि हम छोटे वाले में गुणा करते हैं, तो हम गुणा किसमें करेंगे, इसमें। ठीक है, अब हमारे दोनों समीकरण कैसे हो गए, समान हो गए। तो अब हम लिखेंगे x प्लस 10 100 बराबर 2y, इसमें गुणा करेंगे तो माइनस 200। ये हो जाएगा x माइनस 2y बराबर माइनस 200, प्लस का उधर गया किसका हो गया, माइनस का। x माइनस 2y बराबर कितना हो गया, माइनस 300। समीकरण नंबर पहला। पुनः प्रश्न के अनुसार चलेंगे। तो अब उसने कहा, दूसरा उत्तर देता है। अब हम फिर x और y लिखेंगे। पहले इसने कहा था, अब कौन कह रहा है, बाई कह रहा है। क्या कह रहा है, बाई कह रहा है, यानी दूसरा उत्तर देता है यदि आप मुझे 10 दे दें। यानी अब ये इससे कह रहा है कि अगर तुम हमको 10 रुपए दे दो, तो इसने अपने माइनस की और इसको दे दी। ठीक है, इसने कहा कि अगर आप मुझे 10 रुपए दे दो, तो इसके पास 10 थे, यानी इसके पास जितने रुपए थे उसमें से ये 10 देगा, तो यानी 10 माइनस होंगे और इसके पास 10 जुड़ जाएंगे, तो इसने इसे 10 दे दिए। तो उसने क्या कहा कि मैं तुमसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा, यानी ये इससे क्या हो जाएगा, 6 गुना धनी। 6 गुना धनी कौन बनेगा, ये, क्योंकि इसने मांगा था, तो ये 6 गुना कैसा रह जाएगा, छोटा। तो अब क्या, x हमारा कैसा रह जाएगा, छोटा रह जाएगा। तो हम गुणा किस में करेंगे, x में। ठीक है, तो हमारा अब इसे करेंगे सॉल्व, तो 6x और 6 दाई 60 बराबर 22 प्लस 10, यानी ये हो जाएगा 6x माइनस 22 बराबर 10। ये माइनस का उधर गया किसका हो गया, प्लस का। तो 6x माइनस 22 बराबर कितना बचा, 70। समीकरण नंबर सेकंड। ठीक है, समीकरण सेकंड हो गया। यहाँ 2 है, यहाँ पे 2 है नहीं, तो इसमें हम करेंगे 2 का गुणा, और चिन्ह समान है तो हम क्या करेंगे, घटाने पर। ये तो हम काफी बार आपको बता चुके हैं। तो हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट ऐसे नहीं, ऐसे समीकरण सेकंड में 2 से गुणा करके घटाने पर। ठीक है, तो हमारे गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, यानी 140। ठीक है, यहाँ x माइनस 2y बराबर माइनस 300 हमने किया था घटाने पर, तो ये घटेगा, ये प्लस होगा और ये भी प्लस होगा, यानी चिन्ह हमारे कैसे हो जाएंगे, विपरीत हो जाएंगे। तो 12 में से 1 गया तो क्या बचा, 11x बचा, प्लस माइनस कट जाएगा, और यहाँ हमारा बचा कितना, 0 पे 0, 4 की 4 और 3 और 1 4।
440, यानी x बराबर हमारा बचेगा 440 बट्टे 11, यानी x बराबर 11 चौक 44, 4 और 0 की 0, यानी हमारे x का मान कितना आया 40 आया। यानी पहले मित्र के पास रुपए कितने थे 40। अब हम दूसरे के पास लिखेंगे तो हम क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में x का मान रख देते हैं। तो हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, x का मान रखेंगे तो हमारा हो जाएगा 40 माइनस 2y बराबर 300, वो भी किसके माइनस के, किसके माइनस के 300 है, माइनस के 300 है। तो हमारा हो जाएगा माइनस 2y बराबर माइनस 300, ये प्लस का इधर गया किसका हो गया माइनस का, माइनस का 2y बराबर ये हो जाएगा 340, माइनस माइनस प्लस, यानी y बराबर हो गया माइनस 340 बट्टे माइनस 2, माइनस से माइनस कटा, 2 एकम 2 बचा 1, 2 सत्ते 14 और 0 की 0, यानी y बराबर कितना हो 170 रुपए। ठीक है, यानी पहले मित्र के पास कितने थे 40 रुपए और दूसरे के पास कितने निकले 170 रुपए, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। याद कीजिए कि हमने आपको 3A एक्सरसाइज कराई थी, उसमें सवाल नंबर 4 का फर्स्ट कराया था, वो इसी प्रकार का था। तो इसलिए हम क्या करेंगे, बल्लों को आप एक्स मान लेना और गेंद को क्या मान लेना वाई। ठीक है, तो आप हमें उम्मीद है आप ये सवाल कर लेंगे। तो हमने इस एक्सरसाइज में काफी सवाल छुड़वा रखे हैं, अगर आपको नहीं आते तो आप हमें कमेंट में जरूर करें, हम आपको सॉल्यूशन जरूर देंगे। आप हमारी अगली वीडियो देखिए, हमारे एक भाई का कमेंट आया था तो मैंने उसके लिए भी सॉल्यूशन दिया था सीबीएसई बोर्ड का। अगर यूपी बोर्ड की भी कमेंट आएगी तो हम उसका भी देंगे। तो इसमें अब हमारा लास्ट सवाल है, सवाल नंबर हमारा 23 है। लिखा है एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। तो पूछ रहा है नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर पर भाड़ा। ठीक है, तो हम मानेंगे, माना नियत भाड़ा x रुपए है, ठीक है, और प्रति किलोमीटर पे कितना लग रहा है 22 रुपए। ठीक है, यानी नियत भाड़ा है वो हमारा x रुपए है और प्रति किलोमीटर पे भाड़ा लग रहा है वो लग रहा है 22 रुपए। ठीक है, तो हम प्रश्न के अनुसार चलेंगे, प्रश्नानुसार चलेंगे। तो उसने हमसे क्या बोला था, 10 किलोमीटर पर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपए लगते हैं। यानी कि हमारा नियत भाड़ा, यानी कि इस पे हमारे कितने पे 10 किलोमीटर पे, यानी एक नियत भाड़ा है उसे हमने x मान लिया, प्लस यानी कि प्रति किलोमीटर पे, यानी 10 के प्रति किलोमीटर पे कितना रुपए लग रहा है 22 रुपए लग रहा है। ठीक है, यानी एक पे कितना लग रहा है 22, तो हमारा तब कितना रुपए लगा 105 रुपए लगे। कितने लगे 105, यानी ये तो नियत भाड़ा, ये तो सब पे लगना ही है, ये तो एक निश्चित भाड़ा है, या 2 किलोमीटर के लिए चलो या 3 किलोमीटर के लिए चलो। और प्रति किलोमीटर पे कितना लग रहा है 22 रुपए, यानी कि 100 रुपए और 22 रुपए, यानी दोनों के हमने रुपए जोड़े होंगे तब कितने के बराबर हुए होंगे 105 के। तो हमारा हो गया है x प्लस 10y बराबर 105, समीकरण नंबर पहला। अब हम चलेंगे पुनः प्रश्नानुसार चलेंगे। तो हमारा हो जाएगा, अब वो कितने के लिए चल रहा है 15 किलोमीटर के लिए, तो 15 किलोमीटर के लिए नियत भाड़ा हो गया x, और 15 इंटू 22 बराबर हमारा कितना हो गया 155, कितना हो गया 155। तो x प्लस 15y बराबर 155। ठीक है, समीकरण नंबर सेकंड। हमें इसमें निश्चित क्या समान दिख रहा है, x x सही दिख रहे हैं, यानी एक से, यानी इनके गुणांक कैसे समान है। तो हम सीधा लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड को घटाने पर करेंगे तो हमारा हो जाएगा x प्लस 10y बराबर 105, ये हो जाएगा x प्लस 15y बराबर 155। घटाने पे करेंगे
तो इससे ये कट जाएगा, यहाँ बचेगा 5y माइनस का, यहाँ बचेगा 5 में से 5 गए 0 और 5 की 5 यानी 50 बचा। माइनस से माइनस कटा, y बराबर कितना आया 50/5 यानी y बराबर आया 10 रुपए। यानी प्रति किलोमीटर पे कितना भाड़ा लग रहा है 10 रुपए। y का मान रख दो कहाँ समीकरण फर्स्ट में। y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट में रखेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 10 इंटू y का मान कितना है 10 बराबर 105 यानी x प्लस 100 बराबर 105 यानी x बराबर हो गया 105 माइनस 100 यानी x बराबर कितना आ गया 5 रुपए। ये हो गया नियत भाड़ा। ठीक है, अब उसने हमसे पूछा कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के कितने रुपए देने पड़ेंगे। तो कितने के लिए निकालना है 25 के लिए, 25 के लिए। तो 25 के लिए क्या हो जाएगा हमारा भाड़ा, हमारा भाड़ा हो जाएगा नियत भाड़ा यानी कि x प्लस नियत भाड़ा प्लस 25 इंटू बाई, यानी हमारा हो गया x का मान कितना निकल के आया था हमारे पास 5 प्लस 25 इंटू 10 यानी 5 प्लस 250 हमारा हो जाएगा 255 रुपए। यही आंसर होगा। होते ओके बाय बाय ओके बाय बाय बाय।